गुलशन बाबू शरण कर दल के बाबू हे गुलशन बाबू हो बाबू नाम निशान में दल के बाबू के बाबू देख सकते हैं ये जो है सो इस बच्चा जो है सो ये छोटा बच्चा उसका भाई है और ये जो है सो माँ है और ये जो है सो ये महोबा जिला। ये गाड़ी आपका हाँ ये गाड़ी जो एम्बुलेंस है आपका क्या है गाड़ी का नंबर? UP 95T0397। किस लिए आए यहाँ पे? एक बॉडी बिहार की लड़का खत्म हुआ था SP वहाँ तालाब में डूब के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ था और वहाँ से ये बॉडी वहाँ के अफसर जो इनके अंडर में काम करते थे उन्होंने बॉडी उनको घर तक पहुँचवाई। आप ड्राइवर हैं जी। आपके पास में अभी तक इसके मृत्यु का कोई डॉक्यूमेंट दिया है? जी हम लोग वो अस्पताल से अपनी गाड़ी के लिए ले आए थे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है वो 3 भागों में होती है। वो पुलिस को दे दी जाती है, इसके बाद थाने से परिजन उसको निकलवा सकते हैं। तो ये जो ये कागज के आप लेकर के आए? ये कागज सिर्फ हमारी गाड़ी के लिए है। यही कागज आप लेकर आए ना? हाँ। इस कागज के बिहाफ में आप बोल रहे हैं तालाब में मारा गया। हमें नहीं पता तालाब में मारा तो क्या फिर आप कैसे बोल रहे हैं तालाब में मर गया? नहीं, ये बताते हैं कि तालाब में डेथ हुई है इनकी। तालाब में दे दी? कौन बताते हैं? ये यही लोग बताते हैं परिजन इनके। परिजन इनके बोल रहे हैं? नहीं, जो साथ में आए हैं साथ में ठेकेदार के अच्छा कैंडिडेट लाए हैं ठेकेदार के लोग जो आए हैं वो बोल रहे हैं। तो ड्राइवर हैं इनकी जो है सो अपनी पक्ष होती है और इनको जो है सो अपना ड्यूटी करना है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी का बच्चा मर जाता है, किसी के जो है सो परिवार का भरण पोषण करने वाले की अगर मृत्यु हो जाए कहाँ तक जायज़ है ये देख सकते हैं। ये सवाल कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे, पुलिस प्रशासन पे और हर एक जगह पे ज़रूर उठाती है। इस कागज़ में अगर देखा जाए तो इस कागज़ में बस केवल लिखा हुआ है, मैं अगर पढ़ के बता दूं, आप पढ़ेंगे? हम अंग्रेजी नहीं, आप ही पढ़ दीजिए। कौन पढ़ सकते हैं इसको? अंग्रेजी नहीं आती होगा। मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूं, इसमें लिखा हुआ है गुलशन कुमार, एज 20 साल है और पिता का जो नाम है वो है। ये जो है सो गुलशन पामा का रहने वाला था, जिला इनका सहरसा है और सहरसा के बिहार का रहने वाला है। इसका पोस्टमार्टम हो रखा है महोबा इसके हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस महोबा में जो है सो इसका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद जो है उसको यहाँ से जो है सो डेड बॉडी के साथ भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठती है, गौर कीजिएगा, भ्रष्ट नीति के ऊपर अब सवाल उठती है कि इस कागज के ऊपर में क्या जवाब है कि बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई। सवाल तब उठता है जब बिहार से बच्चा बिहार में काम करने के लिए आता है, प्रदेश में काम करने के लिए जाता है और वो बच्चे अपने जान गंवा करके आए। सवाल तब उठता है जब बिहार के अंदर में बेरोजगारी के वजह से अगर बच्चे बाहर जाते हैं। अगर बिहार में रोजगार होता तो ये बच्चे कहीं ना कहीं बिहार में काम कर रहे होते या अपना रोजगार कर रहे होते। वर्तमान में मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये जो है सो पामा है और पामा की अगर बात की जाए तो जिला सहरसा के अंदर में आता है। अभी संध्या के 5 बज चुकी है, यहाँ पे ना भी पुलिस प्रशासन आई है ना यहाँ पे किसी तरह की जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। कारण ना किसी नेता, विधायक या किसी ना किसी MP और MLA का कोई नहीं पहुंचा है। कारण उनके बच्चे या उनके परिवार से किसी का भी जैसो इस तरह की हत्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे जवाब तब समझना पड़ता है, किसी न किसी ठेकेदार के अंदर में ये लड़का काम कर रहा था और ठेकेदार के अभी तक कोई नहीं आया हुआ है। क्या नाम आपका? हरिनारायण चौधरी जी। आप ठेकेदार हैं? जी नहीं। कौन है आप ठेकेदार के? ठेकेदार का संबंधी है हम। ठेकेदार के संबंधी हैं? क्या रिलेशन लगता है ठेकेदार से आपका? दूर चलो। समधी है आपका? ठेकेदार आपका समधी है? जी नहीं, ठेकेदार का पापा समधी है। ठेकेदार का पापा समधी है। ठेकेदार आए हुए हैं, उसका पिताजी दीजिए उसको। एक चीज जो हम पूछ रहे हैं सो बताइए आपको। लड़के का उम्र 20 साल था और जहाँ तक सुनने में आ रहा कि लड़का जैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लगभग 6 से 7 आदमी के परिवार का भरण पोषण कर रहा था। आपके वजह से मृत्यु हुई है कि किसके वजह से मृत्यु हुई है? ठेकेदार के वजह से कि किसके वजह से मृत्यु हुई? देखिए, ये वास्तविकता तो जो था, जो अभी वीडियो हमने देखा उसका जो पेट दबा रहा है, कोई उसको ऊपर कर रहा है, वास्तविकता तो वही बताएगा।
नहीं आप बताइएगा, नहीं हम बता पाएंगे। फिर आप क्यों आए हुए हैं? अरे हमको तो उस टाइम भी बोले थे, उनका बड़का लड़का का बड़का भाई बोला कि ठेकेदार को जो आप अपने गांव से रिश्तेदार में वो भी लगते हैं सब, ठेकेदार और मृत्यु वाला लड़का। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि अगर ये बच्चे की जो अभी मृत्यु हुई है, ये आपके समधी के जो सो लड़के उनकी वजह से हुआ है या जिस भी कारण से हुआ है? हाँ। काम तो उसके अंदर में कर रहा था, आप इसका भरण पोषण कीजिएगा, मैं कैसे कर तो फिर आप किस लिए आगे? ठेकेदार को आना चाहिए ना। ठेकेदार को होना चाहिए। आप पिताजी कहाँ है उसको बताइए। एक मिनट हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। ठेकेदार ने जान मार रहा था, समझे साहब, लेकिन वो कब उतर गया, क्यों उतर गया, वो हम नहीं बता। आपके साथ में ठेकेदार आ रहा था? मारा था खगड़िया, उसका पिताजी है सर। कहाँ तक आ रहा था? खगड़िया तक आया था मेरे साथ। खगड़िया तक आया था, और खगड़िया से जो आपके साथ उतर गया। और आप कहाँ से आ रहे हैं इसके साथ में, इस बॉडी के साथ में? खगड़िया से सारा। खगड़िया से। खगड़िया में उतर गया, खगड़िया में आप चढ़ गए, तो आपके साथ कैसे आया? मेरे साथ वो गाड़ी है। मैं जो पूछ रहा हूँ सो हाँ, बताइए। वो गाड़ी में खगड़िया में वो उतर गया, खगड़िया में आप चढ़ गए, तो आपके इस साथ गाड़ी कैसे में आया? ठेकेदार नहीं था सर। कौन से गाड़ी में था ठेकेदार? ये एम्बुलेंस में ठेकेदार नहीं था। कौन से गाड़ी में वो ठेकेदार? अपने गांव से मेरे साथ, मेरे गांव बरस का गांव का वो है। हाँ। तो उसका तो मेरे गांव से वो दोनों हम लोग आए खगड़िया। ठीक। ये एम्बुलेंस जो था पीछे थी गाड़ी, तो हम लोग उनका इंतजार किए एम्बुलेंस वाले का। तो एम्बुलेंस वाले का आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करने के बाद लोग आए। ये लोग आए तो इसके साथ जो 3 आदमी था, ठेकेदार का भाई और ये 2 छोटे छोटे बच्चे। और ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है कि ठेकेदार जो है सो गला रेत करके माला हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे परिजन बोल रहे हैं कि जमीन खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए हैं और ठेकेदार के मिली भगत से मारा गया है। क्या बोलिए? उनका पिताजी से पूछिए। देखिए ठेकेदार के हमको भी सुनाई मिला कि जो जमीन सगा से आती है, जमीन लिया था। वातावरण है, ऐसा बात होते रहता। जिसके पास पैसा, हम भारत के कोनो हम जमीन खरीद सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार के माध्यम से उसके गांव में मेरे इधर सस्ता जमीन मिलता, हो सकता है बेचारा पैसा कमाया होगा, तो जमीन हो सकता है। ठेकेदार भू माफिया भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ठेकेदार भूमाफिया हो। भू माफिया का बात नहीं कहेंगे, भू माफिया सब नहीं है, सब लोग हैं। इसलिए कि भू माफिया का मतलब हुआ कि जमीन इधर दलाली कहिए या ब्रोकर कहिए, जो कहिए। पिताजी को पूछा। बाबा कौन है? बाबा को बाबा उनके ठेकेदार। किधर है बाबा? ललन का पिताजी आइए। मलन। क्या नाम है आपके लड़के का? ललन। पूरा नाम बोलिए बाबा। बड़का को ललन नाम है। जो ठेकेदार है उसका नाम बोलिए। कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी का पिता लगते हैं। आपका क्या नाम है? मदन चंद्र। मदन चौधरी। घर आपका? बजगज का, जिला? खगड़िया, पंचायत? एक चीज बताइए बाबा, आपके लड़के के ऊपर में इल्जाम है कि आपके लड़के ने जैसे गला रेत करके मार दिया, कहाँ तक जायज है? अब तो हम तो नहीं देखेंगे कैसे मरा नहीं मरा। हम तो सब खगड़िया में गाड़ी से हम आए थे, इस गाड़ी में बैठे हम उतर गए। खगड़िया में आपका लड़का उतर गया और खगड़िया में आपको बैठा दिया। आधार कार्ड दो क्लास। अब समझ लीजिए, ये जो पीड़ित परिवार मरा हुआ है, जो बच्चा मरा है, इसको क्या मिलेगा? आप दीजिएगा कि आपका लड़का देगा कि कौन देगा? देगा अगला जब चुनावी रिपोर्ट जो है ना सर, अथी वाला 1 सप्ताह में देगा, और तकर बाद से वो रिपोर्ट में जब देखिएगा तब सब मिलेगा उसको। रिपोर्ट में क्या देगा बाबा? अभी तक तो कुछ नहीं है। रिपोर्ट कौन सी साथ देगा? रहिए। नहीं 7 रोज के अंदर ये जो बात सुनिए ना बाबा, ये जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में कहीं लिखा हुआ है कि आपके बेटे ने मारा, कि आपका किसने मारा है? कहीं है? कल के डेट में आप पैसा दे करके इसको रिपोर्ट को उल्टा करवा लीजिएगा, बोलिएगा तालाब में घुस करके मर गया, किसी ने मार दिया, ट्रेन में कट गया, कहीं ना कहीं कट गया, क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा आप? सो बोलिएगा ना बाबा। आप आए हैं, ये आपकी तारीफ है कि आप यहाँ पे आए हैं परिजन के साथ, आपकी बड़प्पन है, आप आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बेटे की गलती है। जो अगर आपका परिवार का बेटा मर जाए, आपका बेटा मर जाए, तो क्या कीजिएगा? फंसते हमारे बेटे न फंसते हमारे बेटे। आपका बेटा अगर मर जाए जी तो क्या कीजिएगा? की करबे? देखबे तभिए ना लोग। मर जेते तैयो ना तो मैं आपको बता दूं, ये सरासर जो है सो कहीं ना कहीं मिली भगत दिख रही है। जी है ये बात। मिली भगत है, और मिली भगत के और साजिश के तहत जो है सो बच्चे की जान चली गई। कारण बता दूं, लगभग 1.5 लाख रुपए का जो है सो गमन ठेकेदार के ऊपर लग रहा है। जैसे कि पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपया हमने जमीन के लिए दिया हुआ है, और जमीन तो दूर, जमीन वाला भी चला गया तो जमीन कहाँ से मिलेगा? जमीन कहाँ से मिलेगा? बात सत्य है।
बार बार कहता हूँ, इस तरह की व्यवस्था कहीं ना कहीं हर एक जगह पे सवाल जरूर उठाती है। सवाल क्यों उठाती है? अगर बिहार में रोजगार होता तो ये बच्चे बाहर नहीं जाते और 20 साल के उम्र में, गौर करके देख लीजिएगा, ये 20 साल का लड़का अपने परिवार के कमाने वाला और 6 आदमी का भरण पोषण करने वाला किसी न किसी साजिश का शिकार हो गया। और आज जो है सो ये देख लीजिए, सामने गाड़ी खड़ी है और इस गाड़ी में जो है सो उसका डेड बॉडी आया हुआ है, मृत शरीर वो बच्चे का जैसो है। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ तो अभी उनके परिवार से जैसो आपको रूबरू करवाता हूँ किस तरह की समस्या है अभी यहाँ पे, किस तरह की समस्या। कौन था जो मरा हुआ है? हमर बेटा छिए गुलशन बाबू शरण कर देलकै बाबू। हे गुलशन बाबू हो बाबू नाम निशान बेटा देलकै बाबू के। देख सकते हैं ये जो है सो इस बच्चा जो है सो ये छोटा बच्चा उसका भाई है और ये जो है सो माँ है और ये जो है सो ये बहन है। कमाने वाला एक, खाने वाला 6 से 7 और इस तरह की समस्या आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। विडंबना है इस देश की, विडंबना है इस देश की और विडंबना है इस सरकार की कि अगर यहाँ पे रोजगार होता तो इस बच्चे को जैसे जान नहीं गंवानी पड़ती। और मैं बार बार कहता हूँ, उस प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, जब वोट की राजनीति होती है, जब वोट का समय आता है तो यहाँ पे पहुँचते हैं इस बच्चे के लिए और ये 7 आदमी के परिवार के लिए आप जरूर आइए और इनको न्याय दिलाइए कि 7 आदमी का भरण पोषण कैसे होगा, कमाने वाला एक साथ खाने वाला। अगर आपके परिवार में आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तब आप क्या करते? चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर छोटे से लेकर के बड़े हो, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो या आगे जिला परिषद हो या उससे ऊपर जाएंगे तो विधायक हो, MP हो, MLA हो या सत्ता में बैठे हुए को भी जानकारी नहीं है कि किस तरह की घटना हुई है। बिहार सरकार से कहते हैं शर्म कीजिए और इस तरह की व्यवस्था को जल्दी लागू कीजिए ताकि बिहार में जो स्वरोजगार हो और बिहार के बच्चे कहीं पलायन न करे और उनको जान न गंवाना पड़े। थैंक यू, जय हिंद।